चलिए, आंखों को बंद कर देंगे। इसको छोड़ दीजिए मोहन जी, अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी हमें इसको करना है। आंखों को बंद कर देना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, नमस्ते पोजीशन में। लंबी गहरी 2-3 सांसें ले। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े। लंबी गहरी सांस लेना है, मुंह से उसको छोड़ना है। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ना है। चौकुरे सिंबल बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सेहकी सिंबल बनाए, सेहकी सेहकी सेहकी। हंसा जेसोनेन सिंबल बनाए, हंसा जेसोनेन हंसा जेसोनेन हंसा जेसोनेन। डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। हंसा जेसोनेन हंसा जेसोनेन हंसा जेसोनेन। डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। हाथों को चार्ज करें। रेकी एनर्जी चार्ज माई है, चार्ज माई है, चार्ज माई है। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करने के बाद ऊपर की ओर हाथों को ले जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें मनोकामना पूर्ति की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाएंगे, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा आ रही है और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारा क्राउन चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हमारा आज्ञा चक्र भी धीरे 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 करके ऊर्जान्वित होने लगा है, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। और धीरे 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 करके पूरा हमारा सर का हिस्सा ऊर्जान्वित हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे गले के हिस्से को भी ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। गले का पूरा हिस्सा परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। और हमारा विशुद्धि चक्र भी चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ते हुए हमारे पूरे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। छाती का पूरा हिस्सा गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दोनों हाथों के दोनों कंधे, दोनों हाथों की कोड़ियां, हाथों के पंजे, हाथों की उंगलियां परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए हैं, चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। धीरे 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 करके हमारा हार्ट चक्र भी परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। और धीरे 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 करके हमारा नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और कमर का पूरा हिस्सा, पैरों का पूरा हिस्सा पूरी तरीके से परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगे हैं, चमचमाते हुए चमकदार होने लगे हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। हरे की माँ का धन्यवाद करना है, कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना है। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करना है। सभी का धन्यवाद करने के बाद दोनों हाथों को अपनी तरफ रखें और बड़ा सा एक चौकोरे सिंबल बनाए। देखते जाएं, ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा आ रही है, हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे पूरे शरीर को चमचमाता हुआ चमकदार करती हुई हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई और हमारे पूरे शरीर को और हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते 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 कमरे जितना, उससे आगे बढ़ते बढ़ते गांव और शहर जितना, उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते पूरे देश जितना हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। हमारा ओरा बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे देश से भी आगे बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है।
और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड इतना हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। लंबी गहरी सांस लेना है और अपने शरीर को शिथिल होते हुए देखते जाए। लंबी गहरी सांस ले और धीरे 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 करके अपने शरीर को शिथिल होते हुए देखते जाना है। पूरा हमारा शरीर शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। जैसा हम बोलेंगे वैसे का वैसा आपको हमारे पीछे बोलते जाना है। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मैं, अब आपको आपका नाम लेना है। मेरे किसी भी उद्देश्य के लिए, जहां पे आपने जो उद्देश्य रखा उस उद्देश्य को दोहराएं, को प्राप्त करना चाहता हूं। इसके लिए मैं शरीर, मन और मेरे आत्मा से पूर्णतः समर्पित हूं। इसको पाने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे और मेरा मार्गदर्शन करे। फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मैं, जहां पे आपको आपका नाम लेना है, मेरे उद्देश्य को, आपके उद्देश्य को दोहराएं। जो भी आपने उद्देश्य रखा है को प्राप्त करना चाहता हूं। इसके लिए मैं शरीर, मन एवं मेरे आत्मा से पूर्णतः समर्पित हूँ। इसको पाने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे और मेरा मार्गदर्शन करे। फिर से एक बार। हे ईश्वर, मैं, आपका नाम दोहराएं, मेरे उद्देश्य के लिए, आपके उद्देश्य को बोले वहां पे, को प्राप्त करना चाहता हूं। इसके लिए मैं शरीर, मन एवं मेरे आत्मा से पूर्णतः समर्पित हूँ। इसको पाने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे और मेरा मार्गदर्शन करे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर ले जाए। सारा ध्यान सांसों की ओर होना चाहिए। पूरा अपना ध्यान सांसों की ओर ले जाए और पूरी तरीके से धीरे 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 करके सहस्त्रार चक्र के ऊपर अपने ध्यान को ले जाना है। थर्ड आई से अपने क्राउन चक्र के ऊपर की ओर एक चौकोरे सिंबल बनाए। 3 बार सिंबल का नाम ले। चौकोरे चौकोरे चौकोरे। देखते जाएं। ब्रह्मांड से एक चौकोरे की दिव्य ऊर्जा आ रही है और पूरे हमारे शरीर को और हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। ब्रह्मांड से जो चौकोरे की जो दिव्य ऊर्जा आ रही है, ये हमारे सातों के सातों चक्र और हमारे पूरे शरीर को व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। देखते जाएं। पूरा शरीर और सातों के सातों चक्र व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगे हैं। अब आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। मेरे साथ आपको दोहराना है। हे चौकुरे ऊर्जा, मेरा शरीर, मन और जीवन से सारे के सारे अवरोधों को दूर हटाएं और शुद्ध करें। हे चौकुरे ऊर्जा, मेरे सारे शरीर, मन एवं जीवन से सारे के सारे अवरोधों को दूर हटाएं एवं
शुद्ध करे। ये चौपूरी ऊर्जा मेरे सारे शरीर, मन एवं जीवन से सारे के सारे अवरोधों को दूर हटाएं एवं शुद्ध करें। आप अपने आप को अब देखते जाएं, आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उस बाधाओं को काले 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 धुएं के रूप में दूर होते हुए देखते जाना है कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो हमें रुकावट खड़ी कर रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारी जो मनोकामना है उसको प्राप्त करने के लिए ये रुकावटें जो आई हुई है वो दूर हो रही है, काले काले धुएं के रूप में उसको दूर तक जाते हुए देखना है। पर अपने आप को पूर्णतः बाधा रहित हमें देखना है कि सारी की सारी बाधाएं हमारे जीवन से हट गई हैं। इस तरीके से देखते जाएं और अब हमें अपने आप से कहना है, मैं अब पूरी तरह अवरोध रहित हूं। मैं अब पूरी तरह अवरोध रहित हूं। मैं अब पूरी तरह अवरोध रहित हूं। फिर से अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाएं। पूरा अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाना है। देखते जाएं। थर्ड से एक सेह की सिंबल अपने क्राउन चक्र के ऊपर की ओर बनाना है। एक सेह की सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, सेह की सेह की सेह की। देखते जाएं। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे सातों के सातों चक्र और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारे सातों के सातों चक्र और हमारा पूरा शरीर से एक ही किस दिव्य ऊर्जा से बैलेंस हो रहा है, ऊर्जान्वित होता रहा है। देखते जाना है, अपने आप को बैलेंस होते हुए देखते जाना है और आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे सेह की मेरे मन और भावनाओं को संतुलित करो, संतुलित करो, संतुलित करो। हे सेह की मेरा मन और मेरी भावनाओं को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। हे सेह की मेरे मन और मेरी भावनाओं को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। देखते जाएं। कल्पना करें आपका मन और आपकी भावनाएं स्वस्थ एवं संतुलित हो रही है। कल्पना करें, इमेजिन करें, आपका मन और आपकी भावनाएं एकदम स्वस्थ एवं बैलेंस हो रही है। मन और भावनाओं को बैलेंस होते हुए देखते जाएं और अब आप पूरी तरीके से आपका मन और आपकी जो भावनाएं पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है और अब हमें अपने आप से कहना है, मेरा मन और मेरी भावनाएं पूरी तरह स्वस्थ एवं संतुलित है। मेरा मन और मेरी भावनाएं पूरी तरह स्वस्थ एवं संतुलित है। मेरा मन और मेरी भावनाएं पूरी तरह स्वस्थ एवं संतुलित है। प्रार्थना करने के बाद फिर से अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र के ऊपर की ओर ले जाएं। पूरा अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र के ऊपर की ओर ले जाना है और वहां पे हमें सिंबल नंबर 3 यानी कि हंसा रेजोनेंस सिंबल बनाना है। काउंट चक्र के ऊपर की ओर एक हंसा रेजोनेंस सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, हंसा रेजोनेंस, हंसा रेजोनेंस, हंसा रेजोनेंस। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। देखते जाएं। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा गोल्डन 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 कलर की एक चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है और
हमारे सातों के सातों चक्र और हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा शरीर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाएं। अब आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। हे हंसा जय सोनेन, मुझे अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। हे हंसा जय सोनेन, मुझे अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। हे हंसा जय सोनेन, मुझे अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। देखते जाएं। कल्पना करें, आपकी जो मनोकामना है वो इस ब्रह्मांड में है। आपका जो उद्देश्य है इस ब्रह्मांड में है, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां लग पड़ी है। आपके उद्देश्य पूर्ण हो जाए इसके लिए ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियां आपको हेल्प कर रही है। वो आपके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सारे कार्य के ऊपर लगे हुए हैं। और देखते जाएं, आपका उद्देश्य के संबंधित सारी की सारी शक्तियां आपको हेल्प कर रही है, और आपका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। देखते जाएं। सारी की सारी शक्तियां हमें हेल्प करती जा रही है, और हमारा उद्देश्य जो है, यानी कि हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो रही है। देखते जाएं। और हमें अपने आप से फिर कहना है, आपको मेरे साथ बोलना है, मैं इस ब्रह्मांड में अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से अब कनेक्ट हूं, कनेक्ट हूं, कनेक्ट हूं। मैं इस ब्रह्मांड में अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से अब कनेक्ट हूं, कनेक्ट हूं, कनेक्ट हूं। मैं इस ब्रह्मांड में अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से अब कनेक्ट हूं, कनेक्ट हूं, कनेक्ट हूं। फिर से अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाएं। पूरा अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाएं, और सिंबल नंबर 4 मास्टर सिंबल डाइकोमियो हमें बनाना है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर डाइकोमियो सिंबल बनाएं। 3 बार सिंबल का नाम ले, डाइकोमियो, डाइकोमियो, डाइकोमियो। जैसे ही हमने डाइकोमियो सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से बहना शुरू हो गई है। और ये दिव्य ऊर्जा, बैंगनी कलर की चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा, जामुनी कलर की, पर्पल कलर की, जिसको बैंगनी कलर भी कहा जाता है, इसलिए दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है हमारे सातों के सातों चक्र, और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। मास्टर सिंबल हमें ऊर्जान्वित करता चला जा रहा है, और आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। हे मास्टर सिंबल, मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, और सर्वशक्ति से संपन्न करो। हे मास्टर सिंबल, मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, और सर्वशक्ति से संपन्न करो। हे मास्टर सिंबल, मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, और सर्वशक्ति से संपन्न करो। कल्पना करें कि मास्टर सिंबल बैंगनी रंग में आपको शक्ति व सामर्थ्य दे रहा है, जिससे आप अपने उद्देश्य को सहजता से प्राप्त कर रहे हैं। देखते जाना है, कल्पना करते जाएं। ये मास्टर सिंबल हमें हेल्प कर रहा है, शक्ति दे रहा है, हमें सामर्थ्य दे रहा है, जिससे बहुत सरलता से हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाए। इसके लिए वो निरंतर हमें हेल्प कर रहा है। और हमें अब अपने आप से कहना है, मैं अब
सर्वशक्ति से संपन्न हूँ, पूर्ण हूँ और सामर्थ्यवान हूँ। मैं अब सर्वशक्ति से संपन्न हूँ, पूर्ण हूँ और सामर्थ्यवान हूँ। मैं अब सर्वशक्ति से संपन्न हूँ, पूर्ण हूँ और सामर्थ्यवान हूँ। अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र की ऊपर की ओर ले जाएं और अपने सामने अब कोई सिनेमा की स्क्रीन रहती है, उस सिनेमा की स्क्रीन की हमें कल्पना करनी है। सिनेमा की स्क्रीन की हमें कल्पना करनी है। स्क्रीन की कल्पना करें जिसके चारों ओर ये चारों सिंबल, जिसके चारों ओर ये चारों सिंबल ऊर्जा दे रहे हैं। चारों के चारों सिंबल चमक रहे हैं और मनोकामना स्क्रीन को पूरी शक्ति, पूरा प्रकाश प्रदान करते चले जा रहे हैं। सिनेमा की स्क्रीन के ऊपर चारों के चारों कोनों में चार सिंबल बने हुए हैं और जो मनोकामना स्क्रीन है उसको पूरी तरीके से शक्ति प्रकाश दे रहे हैं। मनोकामना स्क्रीन पर एक बैंगनी रंग का पर्दा है। जो ये स्क्रीन है मनोकामना की, उसके ऊपर एक बैंगनी रंग का पर्दा लगा हुआ है और इसके ठीक पीछे हमारी जो मनोकामना है, जो हमारा उद्देश्य है, वो है जैसे जैसे स्क्रीन ऊपर की ओर उठती चली जा रही है और जैसे जैसे स्क्रीन ऊपर की ओर उठती चली जा रही है, हमारी जो मनोकामना है वो हमें साफ साफ दिखना शुरू हो गई है। और इस मनोकामना को ये चारों के चारों सिंबल, चौपुरे से की कॉन्साइजेशन एंड डाइक्रोम, ये चारों के चारों सिंबल उसको ऊर्जा प्रदान करते चले जा रहे हैं। और जैसे ये स्क्रीन ऊपर ऊपर हो गई है, वो जो हमारी मनोकामना है वो हमारे एकदम प्रत्यक्ष हमें पूर्ण होते हुए महसूस करना है। मानो आपने कोई गाड़ी लेने की कोई मनोकामना रखी थी, बड़ी लग्जरी कोई गाड़ी आपने सोची हुई थी, उसका लक्ष्य था आपका, तो वो हूबहू वो गाड़ी अब आपको मिल रही है। वही कलर जो आपने सोच के रहा रखा था, वही नंबर प्लेट वाली गाड़ी, वही उसका कलर, वही उसकी सीटें, वही उसमें फैसिलिटी वैसे की वैसी आपको मिल रही है। और जैसे ही वो मिलते हैं तो आपको कितना खुशी होता है। जैसे आप उसको छू रहे हैं तो आपको आनंद है, वही का वही सारा फील करे। क्योंकि ये स्क्रीन जैसे ही ऊपर हो गई है, वो आपकी जो भी मनोकामना थी वो आपको प्राप्त हो रही है, पूरा उसको महसूस करे। मानो कोई आपने बंगलो रखा हुआ है, कोई फार्म हाउस आपने सोच के रखा है, तो वही फार्म हाउस, वही उसकी डिजाइन है, वही उसके कमरे हैं, उसी में आपने कमरे के भीतर प्रवेश किया है। अब भीतर की ओर घूमते चले जा रहे हैं, वही आपका सोफा सेट बना हुआ है, वही आपका ऊपर झूमर लगा हुआ है, वही आपका डाइनिंग टेबल है, वही आपका लिविंग रूम है। सब कुछ वैसे का वैसा, उसी तरीके का कलर का, सब कुछ वैसे का वैसा देखे, वैसे का वैसा फील करे कि आपका वो जो बंगलो बनाने की आपकी जो ख्वाहिश थी, मनोकामना थी, वो अब पूरी हो गई है। और जैसे ही वो पूरी होती, जितना हमें आनंद आता है, वही आनंद की हमें महसूस करना है। जैसे वो चीज हमें प्राप्त हो जाती, कितना हमें आनंद आता है, वही आनंद आपको फील करना है, वही खुशी हमारे चेहरे के ऊपर हमें लानी है, पूर्ण होते हुए हमें देखना है। और साथ साथ में जैसे ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है तो हमें हमारे परिवार वालों को भी खुश होते हुए देखना है। सारे के सारे हमारे परिवारजन भी बहुत खुश हैं। साथ में हमारे जो दोस्त रहते हैं, हमारे रिलेशन में जो भी हमारे फैमिली मेंबर रहते हैं, वो सब कोई खुश है, उनको भी देखते जाएं। देखें
आपने कोई फार्म हाउस रखा हुआ है या कोई बंगलो रखा हुआ है और वहां पे आपने एक छोटा सा कोई फंक्शन रखा हुआ है जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ है, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया आपके वहां पे तैयार होके आए हुए हैं, वहां पे आपने एक छोटा सा यज्ञ करवाया हुआ है, आप यज्ञ कर रहे हैं और सारे लोग, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं बढ़िया से, सारे के सारे लोग खुश हैं, पूरी तरीके से देखिए आनंद की अनुभूति करें। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं, आपको बहुत सारी गिफ्ट भी दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, परिवार वाले लोग भी बहुत ही खुश हैं। देखें, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना वहां पे रखा हुआ है और सारे लोग आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, सब चीजों का आनंद ले रहे हैं। पूरी तरीके से फील करें कि आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, पूर्ण होती है, जितना आनंद आ रहा है वही सारे का सारा फील करना है। आपने जिस तरीके की भी इच्छा रखी है और वो पूर्ण होने से आपको जो महसूस होने वाला है वो सारी की सारी चीजों को महसूस करेंगे। 2-5 मिनट के लिए आपको ये पूरी तरीके से महसूस करना है, वही भाव आपके चेहरे के ऊपर होने चाहिए, वही भाव आपके पूरे शरीर में हर एक कण कण में महसूस होने चाहिए। पूरी तरीके से उसको महसूस करें, जैसे आपकी वो ख्वाहिश, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप क्या महसूस करने वाले वही हूबहू वही महसूस करें और उसको पूरा होते हुए देखें, देखते जाएं, पूरा होते हुए उसको देखना है। गहराई से उसको महसूस करें, फील करें उसको। और आपको अपने आप से कहना है, मेरी मनोकामना सफल है, सफल है, सफल है। मेरी मनोकामना प्राप्त है, प्राप्त है, प्राप्त है। आपको अपने आप से बोलते जाना है, मेरी मनोकामना सफल है, सफल है, सफल है। मेरी मनोकामना प्राप्त है, प्राप्त है, प्राप्त है। मेरी मनोकामना सफल है, सफल है, सफल है। मेरी मनोकामना प्राप्त है, प्राप्त है, प्राप्त है। धीरे 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 करके जो पर्दा था वो धीरे 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 गिरता हुआ देखते जाना है। धीरे 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 करके जामुनी कलर का जो पर्दा था वो पर्दा गिरता चला जा रहा है और सारे सिंबल उस पर्दे के भीतर जो मनोकामना है उस मनोकामना को लगातार ऊर्जा प्रदान करते चले जा रहे हैं, शक्ति देते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे पर्दा गिरता चला जा रहा है, उस पर्दे के पीछे जो हमारी मनोकामना है उस मनोकामना को ये चारों के चारों सिंबल निरंतर उसको ऊर्जा दे रहे हैं, जिससे ये जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। इस तरीके से हमें देखना है। और अब हमें अपने आप से कहना है, हे ईश्वर, अगर ये उद्देश्य मेरे लिए सर्वोच्च है तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, अगर ये उद्देश्य मेरे लिए सर्वोच्च है तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, अगर ये उद्देश्य मेरे लिए सर्वोच्च है तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। रेखी माँ का धन्यवाद करना है, कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु मय सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करना है, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करना है और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, ये पूरी मनोकामना विधि विधान है जिसको हमें करना है।
इस तरीके से आपको ये करना है। 21 दिन, 45 दिन या 51 डेज में ये जरूर से कंप्लीट हो जाती है, जरूर से ये कंप्लीट हो जाती है, और आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाता है। ठीक है, जितना सरल आपका उद्देश्य होगा उतना जल्दी 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 हो जाता है। कभी कभी तो 2-2, 5-5 दिन में भी ये खत्म होने वाले किस्से हैं। ठीक है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी को ये नहीं हो रहा है, किसी को वो नहीं हो रहा है, तो कोशिश करें। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो सारा का सारा होता है। समझ में आ गया ये पूरा? ठीक है, तो बढ़िया से आपको ये करना है, करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। आपके पास गुरुजी। बहुत सारी चीजें हैं, तो जरूर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन किसी भी चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरे के लिए भी करो, आपका बेटा बेटी, कोई और हो, इसके लिए भी आप ये करो, और बढ़िया से फील करो उसको, जैसे आप। गुरुजी। गुरुजी। हाँ पूरे टाइम वाइब्रेशन होता रहा बदन में, जब खत्म हो गया तो ठीक हो गया। हाँ हम्म, अगर बेटा बेटी के लिए करना है तो उनका नाम लेना पड़ता है। वो तो उनका नाम लेने का, और हाँ आपका ही बेटा बेटे, तो उनको जो चाहिए वो आपको देखते जाना है, भाई इनका ये हो गया है, जी। हाँ सेम टू सेम करना है बस। हाँ, तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, अपना नाम हाँ भी ले, उनका भी ले ले। बस सही करना जी है। आप देखो, ये करोगे, इससे करने से क्या होगा पता चला आपको? आपके जी। वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाते हैं। और पूरा वाइब्रेशन रहा बदन में, थर 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 कांपते रहे, अब ठीक हो गया, जैसे आराम हो गया। आप ये चीजें करेंगे ना, तो जी ब्रह्मांड जी। में आपके वाइब्रेशन जाएंगे। नहीं नहीं, करते हैं, सब करते हैं, डेली दोनों टाइम करते हैं। ब्रह्मांड में जी ये वाइब्रेशन जाएंगे तो आपको जो चाहिए वो फील होता है, पूरा ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन जाएंगे। आपने जो मनोकामना रखी है उसके ऊपर ये काम करना शुरू कर दें। जी 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 जैसे मैं जी। ठीक हो रहे तो ठीक हो गए भाई। हाँ ठीक हो गए। और आप बोल रहे हो बीमार हो तो बीमारी और बीमार होते चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है? ठीक हो रहा। पूरा अकीदा है, पूरा वो है। जब रेकी है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, न कोई जादू, न टोड़ा, न झाड़, न फूक। रेकी हाँ ही कर लेते हैं बस। बहुत है, इसी में तसल्ली है। नहीं नहीं हो जाता है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आपसे जुड़ने का धन्यवाद। चलो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता रहता है। किसी को कुछ पूछना है भाई? ज्यादातर हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती, एक ही चीज नहीं बढ़ने देगी, आलस। बस आलस का त्याग करना, हमेशा याद रखना। ठीक है, आलस का हम त्याग करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और पेशेंट, हमें करना ही करना है। हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज निकालते हैं, यार ये 2 घंटे कौन निकालेगा, तो फिर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें करना ही करना है, बस एक ही चीज हमने, देखो ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। फिर वो नहीं सोचना है, दूसरी सब सोचने लगते हैं, ये कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करो। ठीक है। सर ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਜਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कल बोला था आपको, साइकिक सर्जरी करने के बाद 5-7 दिन के लिए बढ़िया से हीलिंग देना है उसी जगह के ऊपर जहां पे आपने सर्जरी किया है। ठीक है, 5-7 दिन देने के बाद ठीक। देखने का, चेक करने का है कि वहां पे क्या फर्क हुआ। अगर वो फर्क नहीं हुआ है तो फिर से हम साइकिक सर्जरी करेंगे, और लगता है तो हमें उस पार्ट को भी बदलना है तो बदल सकते हैं। पार्ट को बदलने के लिए हमने बोला था यहाँ पे आपको मांगना है ब्रह्मांड से, और जो नया पार्ट आपके हाथ में आएगा उसको लगाना है वहां पे, पूरा नाम वापस दे देना है। ठीक है। हाँ ठीक चल- है गुरु, थैंक यू। हाँ नहीं नहीं हो जाता है इसमें, करो करो सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए। दोस्तों, तो ये मनोकामना पूरी आपको मैंने समझा दिया पूरा, जो कल हमारा एक टॉपिक बाकी था। ठीक है, आपका
इन सारी चीजों के लिए और बढ़िया से हीलिंग के लिए आपके भीतर, जैसे आपके शहर में जैसे सीसीटीवी लगाया है ना, सीसीटीवी इसी तरीके से आपके भीतर भी सीसीटीवी आपका ऑन होना चाहिए। जब आपके भीतर आप वो सीसीटीवी लगा देंगे और सीसीटीवी ऑन रखेंगे तो सारा का सारा बढ़िया हो जाएगा। हम्म? बिना सीसीटीवी के कुछ भी नहीं चलेगा। हम्म? जैसे 3 बजे हैं, अभी अभी 4 बजेंगे, ठीक है। 4 बजे आपने अगर तय किया है तो वही चीज आपको 4 बजे करनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि कोई दिन 5 बजे कर दिए, कोई दिन 6 बजे कर दिए। एक लक्ष्य रखे, ठीक है। लक्ष्य रखेंगे तो सारा का सारा कार्य होता है। अब सीसीटीवी क्या है? आपका हीलिंग जब बढ़िया होगा, कैसे सीसीटीवी से होगा? आपके भीतर ऑन कर देना है। सी यानी कॉन्सेंट्रेशन। सी यानी कॉन्सेंट्रेशन। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सी यानी कॉन्फिडेंस। कोई भी कार्य हम करेंगे उसमें कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्फिडेंस। हाँ, सी सी टी। टी यानी ट्रांसफॉर्म होना, रूपांतरण होना। जो हम हीलिंग कर रहे हैं उसमें हमें मर्ज हो जाना है, हमें भी तो ऊर्जा बन जाना है ना भाई। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होना। और वी यानी कि बढ़िया से विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करना, देखना। तो होगा सीसीटीवी। अगर आपके भीतर ये सीसीटीवी आपने ऑन कर लिया तो आपका हीलिंग सबसे बेहतरीन हीलिंग होगा। और ये चारों की चारों कंसंट्रेशन लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, विजुअलाइजेशन बढ़िया करने के लिए और ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमें कौन सी चीजों की आवश्यकता रहती है? आप बताएं, आपके भीतर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्या करेंगे तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा? मेडिटेशन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। हीलिंग करना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा बढ़िया से, और हीलिंग का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस आपका आता है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? मेडिटेशन करेंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो कॉन्सेंट्रेशन होता है। ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलना हम कैसे सीखते हैं? मैं बोलता हूँ ना, चलिए पूरी पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल गई है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा, और हम खुद को भी ऊर्जा बनते हुए देखते जाना। ऐसा मैं बोलता हूँ, ध्यान करवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ। तो वो कैसे आया ट्रांसफॉर्म होना? ध्यान से हम ट्रांसफॉर्म होना सीख जाते हैं, खुद भी ऊर्जा बनना सीख जाते हैं। समझ में आ गया? और विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन कैसे बढ़िया होता है? ध्यान करते हैं तभी होता है। ये चारों की चारों चीजों का जवाब एक ही है, ध्यान ध्यान और ध्यान। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। फिर भी हमें परेशानी नहीं करते हैं। हाँ? फालतू बातें करने के लिए बिठाएंगे तो 3-4 घंटे निकाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा यार। तो ये 5 मिनट करने में क्या जाता है अपना? 5 मिनट भी कर लो, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो। अभी देखो सुबह सुबह में जो आ रहे हैं 1 घंटे से ऊपर का ध्यान चलते पता भी नहीं चलता, ये लगता है अभी 5 मिनट हो गए, ऐसा होता है। खाली 5 मिनट भी ज्यादा बोलता हूँ मैं, ऐसा लग रहा है सब जो आते हैं, जबकि 1 घंटे के ऊपर का रहता है वो। जैसे हम 9 से 11 में करते तो भी कैसा लगता है, जैसे ध्यान में जाएंगे फिर तो पता ही नहीं चलता है समय कैसे चल रहा है। तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना, तो करो। ध्यान करने से ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो थर्ड लेवल में ही सारा कुछ ये। हाँ बोलिए भाई, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। दे गुरुजी, इसी लेवल की बात कर रही हूँ कि सरबजीत की पहले मैंने घुटने की सर्जरी कर दी थी, मतलब घुटना बदल दिया था। कल आपने जब कराया तो कल से फिर मैंने घुटना इनका बदला, हम्म, क्योंकि खराब तो था ही इनका। हाँ तो लेकिन ये सारी रात दर्द में परेशान रहे। हाँ तो सुबह फिर मैं, जब आपने मेडिटेशन के बाद मैंने फिर जब दोबारा से 9-10 बजे फिर मैंने इनको हील किया, पर फर्क थोड़ा सा हुआ है। दर्द की गोली भी दी, शायद इसके कारण है, मुझे नहीं पता। बट मैंने कहाँ गलती करी, मैंने सिर्फ ये आपसे पूछना था कि जो कल रात में इनको बहुत दर्द हुआ, वो हम्म, क्यों हुआ मुझे नहीं पता। कल हम्म, मैंने इनका घुटना बदला था हम्म। फिर से, दोबारा से। इसलिए आपने कहीं पे गलती नहीं की है।
पहले ही क्लास में मैं आपको समझाता। हाँ? हमारे शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। ठीक है। हम्म कभी कभी परेशानियां इन सारी चीजों को पार करके महाकारण शरीर तक पहुंच जाती है, यानी कि बहुत गहराई। अब जब वहां पे चीजें चली गई है तो वहां पे तो फिर क्या करेंगे? समझ में आ गया? वहां पे जिन चीजों की आवश्यकता है वो तो करना पड़ेगा कि नहीं। और साथ में देखो हीलिंग क्या करता है, आपको हर तरीके से लाभ तो करेगा। और कभी कभी हमारी बात कैसे है, सहन करने वाला इंसान तो वो पूरी तरीके से जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि महाकारण में गए तो नहीं जाएगा, अरे महाकारण वाला भी जाता है। लेकिन इंसान सहन करने वाला, थोड़ा मानने वाला, ये सब कुछ तो होना चाहिए, बिलीव करे। अगर वहां पे थोड़ा समय देना पड़ेगा, वो उस जगह के ऊपर हम करते हैं समय ले, क्योंकि आपको पता है कभी कभी हम हीलिंग देते तो बढ़ जाता है चीजें। समझ में आ गया? तो बढ़ जाता है, कल इंसान क्या बोलता है, यार ये तो बढ़िया है, अरे यार बड़ा है यानी अच्छा सिग्नल है कि यह पूरी तरीके से जाएगा। अच्छा ठीक है। बड़ा है तो समझ लेना कि इफेक्ट कर दिया है, काम कर रहा है बढ़िया से, हम जो कर रहे हैं वो काम कर रहा है। लेकिन थोड़ा धैर्य तो होना पड़ेगा कि नहीं। बढ़ने का मतलब हलचल तो हुई ना। हाँ, हम्म, हलचल हुई तो क्या, सर्जरी करनी पड़े तो क्या होता है? दर्द होता है। ऐसे पूरा काट पीट सब जो भी करना करेंगे, दर्द होगा, कितना सारा सहन करना पड़ेगा, दवाइयां लेनी पड़, फिर वो कैसे पूरी हम्म, तरीके से हो जाता है कि। हम्म, तो यहाँ पे तो इतना सारा तो लंबा नहीं होता है कुछ भी, सरल है। लेकिन सरल लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं। आपको जो बर्फी पेड़े अच्छे लगे वो खाओ, हमें काजू किशमिश अच्छे लगते हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है, ठीक है। बढ़ने का मतलब यह है कि वहां पे इफेक्ट हुआ, बढ़िया इफेक्ट हुआ है। हम्म, समझ में आया? ठीक है। ये वो ठीक है। हुआ है। ठीक है। ठीक है। चिंता न करे। आप करते रहे, हम्म, करना है हमें बस। और बस अब तो मुझे उनको हील ही करना है ना गुरुजी, वो तो हील तो खैर करती हूँ मैं। अब उनका तो मुझे लक्षण वैसे भी हील तो करती हूँ मैं उनको, आपको पता करने ही का है। है, 2-3 दिन देखो क्या हुआ, आपको फील होगा अरे कुछ तो हुआ है कि नहीं, लगता है तो बदल भी दो। हाँ ऐसे अब भी तो मैंने चमत्कार। वही हाँ बदल दो, हम्म, बदले ऐसे भी नहीं तो मैंने, बदल सकते हाँ, मैंने पहले भी बदला था, आपसे पहले भी मैंने बताया था इनका, पहले भी मैंने 2 महीने पहले भी बदला था तो भी फर्क नहीं पड़ा था। कल फिर मैंने बदला तो, पर ये सारी रात दर्द में रहे। और हैं। बट आपको पता तो है, ये सब कुछ उनको रात को किया, नॉनवेज भी खाया। ठीक है। हाँ तो फिर ये तो परेशान रहेगा। ये मैंने अभी इसके ऊपर में पूरा एक क्लास लेने वाला। हाँ करना चाहिए गुरुजी, मैं ना उसके लिए आपसे और भी अलग से भी बात करूंगी। मैं इनको बना के देती हूँ, तो बट मैं कहीं ना कहीं मेरे कर्म भी तो उसके साथ जुड़ जाते हैं मैं ना। उसके ऊपर पूरा क्लास लेने वाला हूँ कि देखो, जो ये लोग रहे हैं बोले हम स्ट्रांग हो जाते हैं, वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। नहीं नहीं, मैं तो मानती डर में नहीं हूँ रहते इन सबको। हैं, जो ये खाते हैं ना वो डर में रहते हैं। समझे? गुरुजी अगर स्ट्रांग रहते तो हनुमान जी तो पूरे शाकाहारी हैं, और अरे ब्रह्मांड के सबसे सबसे अरे वो भी बात स्ट्रॉन्गेस्ट बड़ी है, पर्सन वो है। साइंस में समझाओ। आप जो चीज खाते हैं वो आपके भीतर रहती है, उससे आपकी सारी बॉडी मसल सब कुछ वो से बनता है। तो आपने किसी जानवर को मारने के लिए गए, तो वो जानवर जो डर, फियर मानेगा, कोई होगा वो क्रोध करेगा, आपके सामने अटैक करेगा। बड़ा कोई जानवर होगा अटैक करने की कोशिश करता है, और वो डरा डरा सर, वो जो फील उसके भीतर आई है आखिरी समय में, उसके प्राण जाते जाते उसकी बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। आप एक, आपको कोई अचानक से कोई मैसेज मिल जाता है, कैसे आप एकदम, आपका दिमाग हिल जाता है, आपकी सारी शौक हो जाता है। नाड़ियां सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। आप एकदम खुश रहेंगे, कोई अच्छा न्यूज मिलेगा तो आपको कैसे फील होता है, यार वाह बढ़िया हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से कोई ऐसा मैसेज मिल गया तो आपकी पूरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो वही जो डर, वही जो सारी चीजें उस जानवर में भी आ जाती है, और वही वाली चीजें फिर हम खा रहे हैं। तो वही डर, वही सारी चीजें, इसलिए नहीं लोग बोलते हैं मुझे एंजाइटी हो गई, डर हो गया, फोबिया हो गया, तो उसी की जो चीज है ना वो इसमें फिर काम करना शुरू कर देती है। आपको कोई मारने के लिए आया तो कैसे भागते हो, कोई लकड़ी लेके आता है, ऐसे लाठ लेके आता है तो कैसे भागते हो, ऐसे ऐसे करके फिर छुप जाते हो। तो उसको बेचारे को मार रहे तो उसको नहीं लगेगा ऐसे करके चाकू, उसकी आंखों में देखो, ये देखो तो आपको पता चलेगा। नहीं, देखो उस समय में तो जो देखेगा वो कभी नहीं खाया, मैं तो ये सोचता हूँ, सिवाय कि वो इतना इंसान ही नहीं हो।
उस समय में उनको देखते तो ये हमारा मन ही नहीं करेगा कि भाई ये कभी कुछ करो। तो वो जो उसके भीतर जो पूरा डॉक्टर बोलते हैं, खा लो। उसका हार्मोन ये सारा पानी नहीं है, हेलो। इसमें पानी नहीं होता। इसका जो हार्मोन ये सारा फिर चेंज हो जाता है ना, वो सारे का सारा फिर उस इंसानों के ऊपर इफेक्ट करता है जो ये चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझे कि नहीं? जाने अनजाने में वो चीजें फिर आ जाती है। देखो समझ नहीं थी तब तक किया वो ठीक है, लेकिन ज्ञान आ गया, समझ आ जाएगी तो इसके बाद तो नहीं, मेरा प्रश्न गुरुजी ये नहीं, मेरा प्रश्न ये है, इनके लिए बनाना तो बनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कर्म मेरे मेरे साथ भी तो जुड़ते हैं ना। मैंने ये सत्संग में सुना, कोई सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप बना रहे हो तो मतलब खाने वाले तो हैं। बट चलो ठीक है, ये टॉपिक हम मैं आपसे फिर बाद में कभी करूंगी। जाने ठीक दो इस चीजों को। देखो भाई इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहते हैं, अलग अलग बहुत तरीके का इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाले किस्से। लेकिन मैंने आपको एक सरलता से बात समझी, जो उसमें फियर, जो डर है, जो उसकी घबराहट है, जो आखिरी समय में उसके भीतर जो भाव आएंगे ना, वही भाव फिर आपके भीतर वो घर करेंगे, आपको बीमारियां लाएंगे, आपको परेशानी लाएंगे। हम्म? समझ में आ गया? ये बेचारा गुरुजी, इसको तो डॉक्टर ने भी अप्रूव कर दिया, जो आप बोल रहे हो ना, ये सेम चीज डॉक्टर ने भी अप्रूव करी हुई है, साइंटिस्ट ने। ये तो साइंस में प्रूव हो गया है। मेरी सारी बातें साइंस से रिलेटेड हाँ ही बात कर, हाँ सारा साइंस से प्रूव है। हाँ आप वाटर का भी मैंने बताया था, वो हाँ भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। और ये तो सब कुछ ऐसे भी माना ही गया है भाई। जब तक हमें नहीं पता था वो बात ठीक है, पूरी गलतियां हो गई। देखो जब तक नहीं पता है तब तक तो भगवान समझता है इसको पता नहीं था भाई। लेकिन अब मैंने ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद जब हम गलती करते हैं तो वो कर्म में बनना शुरू होते हैं, कर्म बनते हैं। जब तक हमें पता नहीं था तो चलो ठीक है, अब पता चल गया उसके बाद फिर हम क्यों गलत कर्म करें। जो पता चलने के बाद हमें क्या करना है, उसको रिवाइव करना है भाई। जो कर्म हमसे हो गए उसके लिए हम माफी मांगे, अरे भाई भगवान कुछ कर्म, ये कर्म हमसे हो गए हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो जाने सर अनजाने एक यही बात भी है ना कि अफर्मेशन डाले कि वो ना खाए, कौन है? अफर्मेशन भी डाल सकते हैं ना दी, वो सविता मैं तो जी। आप सोच नहीं सकते मैं कितनी अफर्मेशंस डालती हूँ इनको, मुझे तो मतलब। और मैं तो प्याज लहसुन खाने वाली बंदी, प्याज लहसुन तक भी छोड़ दिया, जबकि गुरुजी ने मुझे मना किया ये क्यों छोड़ा, ये तो। पर अब क्या, मेरी सिर्फ क्वेश्चन गुरुजी से ये था कि उनको बना के तो मुझे देना पड़ता है, देना पड़ता तो है यार। देना पड़ता है, तो वो जो बना के दे रही हूँ वो मेरे कर्म बंधन बनने शुरू हो गए या क्या, जब यस मैंने ये सत्संग सुना तो दैट इज मेरा यस क्वेश्चन यस, वो उनसे तो ये है। है। गुरु हाँ गुरुजी, एक बात बोलूं क्या? वो जैसे सविता जी को मेरे को लग रहा गिल्ट फीलिंग आ रही है, वो हाँ, गिल्ट मेरे को फीलिंग से ठीक ऐसे नहीं, सोच मुझे रही है। गिल्ट, जब से हाँ। मैंने सत्संग अभी तक बना के दे रही थी मुझे गिल्ट फीलिंग नहीं था, लेकिन मैंने एक सत्संग सुना, उसमें उन्होंने कहा कि आप बना के दे रहे हो तो ये भी आपके कर्म बंधन बनेंगे। तो मुझे वो गिल्ट फीलिंग, और बड़े दिनों से मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि गुरुजी से इस टॉपिक पे बात करूं कि मेरी मेरी को ये जो गिल्ट फीलिंग हो रहा है कि मुझे उनको बना के देना चाहिए, नहीं बना के देना चाहिए, मैं क्या करूं। देखो वो कभी इसमें कबीरा होता नहीं, है वो गुरुजी, वो कबीरा। कि जो काटने वाला है कसाई, वो क्यों काट रहा है? आप खा रहे हो तो काट रहा है, हम्म, डिमांड है। आप खाना बंद करोगे तो काटेगा नहीं। अब आपको बनाना पड़ रहा है, बनाना इसलिए पड़ रहा है कि आप उनकी धर्म पत्नी हो, मीडिएटर हो, आपका मजबूरी है, वरना आप बनाते नहीं। नहीं ठीक, बनाती। तो सीधी सी बात है। आप ये बना रहे हो तो भी आप गिल्ट अनुभव कर रहे हो। और ऐसा हो जाता है जब हमें इन सारी चीजों का पता चलता है, उन चीजों के ऐसे छूते हैं ना, तो भी ऐसे लगता है नहीं नहीं मैं तो ठीक छूती भी है। नहीं हूँ गुरुजी। बट हाँ, बना के देना पड़ता है मुझे, बस तो क्या यही है, है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो ऐसा कोई गिल्ट वाली फील नहीं करनी है, क्योंकि जिनको देना है ऐसा चलता रहता है। देखो ये संसार है भाई, संसार में हमें रहना है, ऐसा बहुत लंबा सोचने का नहीं, चलता क्योंकि रहता वो खाते हैं तो आपको बनाना पड़ता है ना, नहीं तो आप क्यों बनाती। वरना आपको हाँ, मैं तो बनाती हाँ नहीं। वही, तो इसीलिए छोड़ दो। और जब भी बनाओ ना तो भगवान का नाम ले लेके बनाओ, तो शायद वो छोड़ देंगे खाना, तो आपको बनाना भी नहीं पड़े।
ये आपने सब किया तो होगा ये सब, मुझे पता है। बिल्कुल पता जी, बिल्कुल। टाइम लगता है कोई गुरु बार। जी, गुरु जी, एक सच्चाई ये है कि जो बौद्ध धर्म है, तो उसमें तो सब पहाड़ों के ऊपर ही रहने वाले लोग हैं। तो वो लोग कभी कभी वहाँ खाना नहीं मिलता है तो वो लोग याक का मांस खाते हैं। तो उन लोगों की एक परंपरा है कि वो लोग पहले माफी मांगते हैं याक से, क्योंकि खाना मजबूरी है। तो वो क्या करते, पहले माफी मांगते हैं कि मुझसे जो भी हुआ है वो मेरे को माफ कर दो, उसके बाद वो लोग खाते हैं। तो बौद्ध धर्म में हमेशा से लिखा होगा सब जगह दुकानों में, यहाँ मरा हुआ मांस खाते हैं, मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं। वो लोग मारने का नहीं बोलते हैं, लेकिन जैन धर्म तो बोलते खाना ही नहीं है। बौद्ध धर्म कहते हैं मरे हुए मांस खा सकते हैं, मरे हुए का। तो लेकिन वो लोग माफी मांगते हैं, बुद्धिस्ट तिब्बत के सिक्किम में पहले माफी मांगते हैं। चलिए भाई, ये सारा क्या है, मन को मनाने की सारी कहानियां हैं। सब ने ऐसे ऐसे सब कुछ अलग अलग तरीके से बताया है, जिससे आफ्टर ऑल ये चीज होती है कि हमारे मन का समाधान हो जाए। सारी चीज मन से ही तो खड़ी हुई है ना, मन का समाधान हो जाए। इसलिए पर हम जब शुद्ध भाव रखते हैं, क्योंकि परमात्मा को पता है इसमें आपको कोई लेना देना आप बना रहे, तो उसमें उसको पता है कि भाई इसकी मजबूरी है। इसमें आपको बस समर्पित होके काम करना है, हमें अपना काम करना यस। है। आप कुछ भी या सोचो, क्योंकि हमें अपना घर भी तो चलाना है, तो मजबूरी। चलिए आप ये बात छोड़िए, मैं आपको एक और केस बताता हूँ। जिसको टीबी हो जाएगा, बीमार है, तो उसको डॉक्टर ने बोल ही दिया कि आपको ये खाना पड़ेगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर खिलाना खाते हैं ना भाई, वो भी तो मजबूरी है। तो ये सारी गिल्ट वाली भावना अपने भीतर मत रहे, प्रैक्टिकल बने ना। हाँ, वहां पे बोले परमात्मा तुम जो खेल कर रहे हो मैं कर रही हूँ, आप जो करवा रहे हो मैं कर रही हूँ, बस बोल दे उसके ऊपर छोड़े, हमें क्या लेना दे, फंसेगा वो। हाँ, मेरी तरह रहे, फंसा रहे कन्हैया, हमें क्या लेना देना, तू करवा रहा है तो करो ना, मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ। कविता जी, खुश होके रहो बस, तो मेरे किए नहीं जाओ नहीं, काम। हाँ। अरे मैं तो, आप सोच भी नहीं सकते, मैं तो खुश नहीं, मस्त, बिल्कुल मस्त। बस, सही बात है, मस्त मस्त। रहो। परेशान करने बस वाली ना। है। क्योंकि हाँ, वो जिंदगी में आपसे करवाता है, करे जाओ बस, छोड़ो। चलिए, तो आप लोगों को ये भी पता चल गया, चलो एक ये भी टॉपिक आ गया। ठीक है, तो ये कुछ भी मत सोचिए, इतना सारा लंबा सोचने का नहीं, हमें शुद्ध भाव, क्योंकि परमात्मा आपके भाव देखता है, आप कौन से भाव से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कई प्रदेश है जहाँ पे अन्न पकता ही नहीं है, अन्न होता ही नहीं है, तो वहां पे क्या करते हैं लोग? जाइए, 40, -40, -80, वहां पे बर्फ के सिवा कुछ नहीं है, तो वहां पे कुछ मिलेगा नहीं आपको खाने को, यही चीजों का इस्तेमाल वहां पे होता है। और जीवस्य जीवम भोजनम, जीवस्य जीवम भोजनम, आप सब्जी खा रहे हैं वो भी तो जीव है, लेकिन उसको देख के आपको अरुचि नहीं हो रही है, वरना उसमें भी तो जीव है ना, यानी इस एक जीव से दूसरा जीव हो रहा है, लेकिन ये हमारे सामने चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, इसलिए हमें लगता है नहीं ये हमारे जैसा है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए नहीं है, जिसके लिए वो बनाया गया, परमात्मा ने सारी योजनाबद्ध कार्य किया है कि नहीं। जानवर जानवर को खाते हैं क्योंकि उसके लिए वही खाना है, हमारे लिए उन्होंने क्या बनाया था, फल फ्रूट सब कुछ तो बनाया। ज्यादा पॉपुलेशन हो गया तो थोड़ा अन्न भी बोल दिया, ये अन्न भी लो भाई, हाँ दाल चावल सब कुछ पका दिया, परमात्मा ने इतना सारा तो दे के दिया। तो हमारा भोजन क्या है? अनाज है, फल फूल, ये सब कुछ हमारा भोजन है, तो उसको हमें करना चाहिए। प्राणियों के लिए वही है, जीवस्य जीवम भोजन, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। अगर अन्न में जीव नहीं होता तो वो एक दाना डालते हो आप, 100 दाने कैसे पकते मेरे को बताओ? इतना छोटे से बीज डालने के बड़े 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 होते, इतना बड़ा पोटेटो कैसे हो जाता है? उसमें भी तो जीव है कि नहीं? कहीं ना कोई तत्व तो है, और सारा परमात्मा का ही है। ठीक है, तो चलता रहता है। चिंता ज्यादा करने के लिए, चिंता चिता समान है। हाँ, चिंता करते हैं चिता के तरफ चलते हैं, तो ये खुश रहने का और बोलने का, सबसे पहले उसको ही बोलने का, तू सेट कर कुछ, मेरे को न करना पड़े तो मैं नहीं करूंगी, अपने को क्या लेना देना, और करवा रहा है तो तेरे को लेना देना, हाँ तू कर। ठीक है, तो हमें कोई चिंता नहीं करनी, उसको लेना देना है, हमारी तरह रहो। ठीक है, बोलते जाने, तो सुबह पड़ी तो उसको बोलने का, शाम हुई तो उसको बोलने का, हमें क्या लेना देना, हमारा कोई कर्म बनेगा ही नहीं ना, तू जाने। है?
तो ये होता है। चलिए, सर एक लास्ट में बोलूं? हाँ बोलो भाई, बोल दो, नींद आ जाए आपको बढ़िया से, बोलो। नहीं, नींद वाली बात नहीं है। मैं हाँ, ये बोलती हूँ कि हम ये अफर्मेशन डालते हैं तो हमको सिर्फ एक ही सेंटेंस में डाले कि कौन सी ऐसी अफर्मेशन डाले एक ही वाइक सेंटेंस में, कि जो उसमें सब कुछ आ जाए। हमको स्पेसिफिक नहीं चाहिए कि यही हमको चाहिए। तो यानी किस चीज के लिए आपको करनी है वो खाली हाँ, वो बताओ। कि कोई एक चीज नहीं है ऐसे कि मुझे यही चाहिए, सब कुछ है, तो फिर क्या डाले अफर्मेशन एक ही ऐसे? शब्द बनाए तो हुआ है, परमात्मा आप जो कर रहे हो सब बढ़िया है। हाँ, आप जैसे रखे वैसे रहना, वैसे करे वैसे करना, हमें क्या लेना। यानी वो जो चला रहा है हमारे जीवन को उस तरीके से चलने दे, उसके ऊपर से छोड़ दे। अपने जीवन की डोरी उसके हाथ में दे दी है, जैसे चलाएगा चलेंगे, जो कर रहा है वो एकदम सही है भाई, मुझे तो मजा है। हाँ, क्योंकि मुझे तो अब कोई तो ऐसी अफर्मेशन याद नहीं नहीं कर आती कि पाता, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मैं तो कुछ नहीं। कंट्रोल बैठा ही रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, मन वो तो वही से। पर बैठे रहेंगे। तो ऐसा ओके। होता है, हम कभी भी फिक्र नहीं करते हैं। हम्म। फिक्र करते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे करते, फिर हाँ चलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहता है, देखो ज्यादा सोचने का नहीं, दिमाग को इतना मत हिलाओ बेचारे को, ठीक है, छोड़ देने का हमारा लिमिटेशन है सोचने का, फिर छोड़ दो। जब हम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं यानी हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, ये तय हो जाता है। सबकी करने वाला सब कुछ वही तो इसीलिए मैं बोलती हूँ है। हम जैसे बच्चे अफर्मेशन कहते क्यों हैं, मेरी डालते रहते हैं। बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, अरे क्यों चिंता करती है, तेरी बेटी नहीं है वो, उसकी भी तो बेटी है ना। उसने सारा तय करके रखा है, क्यों परेशान है भाई। तो उसने तय करके रखा है, कहीं ना कोई हो जाएगा, माध्यम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और कर भला सो हो भला, जब भला किया है तो भला ही होने वाला है। बुरा सोचने का नहीं, बुरा करने का नहीं, तो सब कुछ भला ही भला हमारे साथ होता है। भूल से भी ये न सोचे। हाँ? और थोड़ा थोड़ा जो दुख आता है ना, तो हमें अपने आप को सौभाग्यवान समझना है कि हम परमात्मा के और करीब हैं। क्योंकि जब दुख होता है ना तभी हम उसके सहारे पे रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। सुख हो जाता है तो कोई नहीं याद करता है भाई, वो तो अपने में पार्टी सार्टी में मस्त रहते हैं। हाँ, चलो आज किधर जाना है, आज किधर जाना है। फिर सुख इतना हो जाएगा ना तो ये कैमरे के सामने कोई नहीं आके बैठता है फिर। समझ में आ गए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मिलता है ना तो हमें समझना है कि हम उसके एकदम करीब हैं। अच्छा, दुख उसी को देता है जो सहन कर सकते हैं, लल्लू पंजू को थोड़े देते हैं। जो टूट जाए, सुसाइड कर ले, उसको नहीं देता है, ये पता है इसको कुछ ये करने वाला ही नहीं, कुछ नहीं सहन कर पाए, ठीक है। तो उसी को देता है जो सहन कर पाए। तो अपने आप को ऐसे ऐसे करके शाबाशी दो, अगर दिया है ना तो कि मैं उसके सबसे करीब हूँ, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहे। और यार, अरे गलती से भी कोई गलती हो गई तो कोई चिंता मत करो यार, हो जाता है, हम इंसान है, इसमें क्या होगा, गलती हो गई तो मर जाएंगे क्या। माफी मांग लो, देखा जाएगा। अब इंसान है, भूल हो जाती है, इसमें क्या है बड़ा। जानबूझ के तो नहीं किया ना, उसमें ये होना चाहिए कि इंटेंशन हमारा जानबूझ के वाला नहीं होना चाहिए, बस। अगर आपने इंटेंशनली किया है तो कर्म बनना शुरू हो गए। लेकिन भूल से होगा तो माफी मांग लो ना भाई, हो गया यार, इसमें है क्या। हाँ, डांट दो, भगवान को भी डांट सकते हैं आप, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं डांट सकते। वो भी हमारी तरह ही है। डांटो उसको भी, ये क्या है, ये तुमको पता है तुमने जानबूझ के मुझसे ये करवाया, जबकि तुमको पता है ऐसा मेरे को नहीं करना था, क्यों ऐसी सोच दी। ऐसी सोच ही नहीं देने थी ना। तो ऐसे करके डांट दो उसको, तो दूसरी बार ऐसी सोच नहीं दे हमें। समझ में आ गया। दोस्ती रखो, बढ़िया से दोस्ती रखोगे तो काम हो जाएगा सारा, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हाथ जोड़ के ही खड़े रह जाते हैं वहां पे ऐसे। थोड़ी 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 दोस्ती बना के रखो सबसे, तो बढ़िया काम हो सर, जाए। गुरु जी, मेरे आपकी साथ ऐसा रिकॉर्डिंग हादसा हुआ मिलेगी? था ना तो मैंने भगवान को बहुत डांटा था। मेरे से, मैं बोली ऐसे क्या हुआ मेरे से, तो आपने ऐसा किया मेरे साथ। बहुत बहुत काफी दिनों तक। चलिए बढ़िया है। तो ये सारा का सारा मैंने A to Z आपको थर्ड लेवल में समझाया है। कहीं पे भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है
कुछ बातों का समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर से आप मुझे 12 से 5 में कॉल करना, या तो मैसेज डाल देना। मैसेज का भी आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, जब भी मैं देखता हूँ तो तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और फोन करेंगे तो नहीं, अगर मैंने रिसीव किया तो समझ लेना कहीं पे काम पे होगा। हाँ, एक बार कर दे फिर रिप्लाई आएगा आपको, ठीक है। अभी विद्या जी का नहीं दिया है, बाकी सबका दिया है, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको रिप्लाई, हमेशा मिल जाता है। बिना कहे भी फोन आ जाता है, ऐसा मत सोचना। कहीं ना कहीं आ भी जाएगा, ऐसा मत सोचना कि अरे हमारे पास फोन नहीं आता है, ठीक है। आवश्यकता होगी तो फोन जरूर से हमारा सामने से आता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको आवश्यकता होगी तब आएगा। हाँ, हमें खबर नहीं पूछते हैं तो हम किसी की खबर नहीं पूछते हैं भाई। हाँ? इधर भीतर की ओर आना चाहिए भाई, इसकी खबर पूछना है तो खबर पूछेंगे, ठीक है। चल, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी आपको जो सिखाया गया है वो साधना शुरू कर दे, ध्यान करें, बढ़िया से आगे बढ़े, ठीक है। बोलिए। सर कोई बच्चा कहना ना मंदा वे फिर की करियो दा। तो यार एक तो आप तो पंजाबी बोलते हैं, मैं सारा मैं, कैसे समझू, की करिए ना वी करिए ना। मैंने कहा कोई बच्चा कहना ना माने तो उसके लिए क्या करें। अरे बच्चा तो नहीं मानेगा ना भाई, बच्चा है, उसको खेलने दो ना। क्यों आपको अभी से उसको मनाना है? अभी से उसको बेचारे को स्ट्रिक्ट हो जाओगे। हाँ, कितने साल का है बच्चा? 4 साल का, बिना बात के इतनी जिद करता है, बिना बात के रोता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो बढ़िया से उसके क्राउन चक्र के ऊपर आप शेख की शांति, अरे शेख की शिव, शेख की सिंबल बनाए। आपता सिंबल का भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हीलिंग सिखाया है, बढ़िया से उसका हीलिंग करे और अफर्मेशन दे, ये बढ़िया शांत हो रहा है बच्चा, बढ़िया से उसका पढ़ने में मन लग रहा है, ठीक है। उस तरीके से उसका हीलिंग करे, वो धीरे धीरे करके शांत होता चला जाएगा। जितने बच्चे नटखट होंगे उतने ही आगे जाके वो प्रोग्रेस करेंगे, ये भी बात याद रखिए। हाँ, आप अगर चाह रहे हैं बच्चा नटखट नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो नटखट होगा पूरे घर को हल्ला मचाएगा, वो सब कुछ कर। हमें है, हमें तो बहुत मार पड़ती थी, ऐसे हमारे समय में ऐसे गोटियां खेलते थे सब कुछ, तब में एक भी नहीं हो, फिर जब लौट के आते घर पे तो इतनी सारी होती, मार पड़ती, सारे काट देते, फिर से सारा दूसरे दिन गए तो फिर से जीत के आने का इतना। ये सारी हमारे समय में, ये सारी क्रिकेट खेलने का, ये सारा सब हल्ला मचा हुआ था हमारा, तो इतनी मार भी पड़ी, लेकिन देखो है कि नहीं। तो ये से वो ही बैट से मार पड़ती थी। हाँ, तो जितने नटखट रहेंगे बच्चे उतने ही आगे जाके प्रोग्रेस करेंगे, उसको बांध के नहीं रखे, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहीं पे रखते हैं। आपका ये 3rd लेवल का पूरा हमने समझा दिया, एक जो चीज बाकी थी वो भी सारा हमने आपको सिखा दिया। बढ़िया से ध्यान मेडिटेशन करें और अपना सीसीटीवी को बढ़िया से एक्टिव रखिए, सारी की सारी चीजें उसमें कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसका रिकॉर्डिंग जय प्रणाम श्री गुरु कृष्ण, जी। राधे राधे। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। राधे थैंक राधे यू सो गुरु मच, जी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।